जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम दोस्तों कैकेयी अनुपात देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, कैकेयी अनुपात है। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, एक महाखंड काव्य है, जो कि राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी। अब इनका अनुपात ये है कि भगवान श्री राम जब वन चले जाते हैं तो राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है इनके वियोग में, भगवान श्री राम की। तो कैकेयी सहित तीनों रानी और तमाम मुनिगण, ऋषिगण, तमाम लोग जाते हैं भगवान श्री राम को इस उम्मीद में जाते हैं जंगल में वन बुलाने कि शायद वापस चले आएँ। तो कैकेयी अपना दुख प्रकट करती है भगवान श्री राम के आगे और उन्हें कहती है कि मुझे माफ़ करें और मुझसे जो पाप हुआ है उसे भूल कर, उसे क्षमा करके मेरे साथ घर चलिए, अयोध्या वापस चलिए। तो बस वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं और उसी का वर्णन ये है साकेत महाकाव्य में। कैकेयी अनुपात मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। ये साकेत अनुपात से लिया गया है, साकेत महाकाव्य से लिया गया है ये। तो देखते हैं आगे क्या चर्चा है। तदनंतर बैठी सभा उजट के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वो, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वो। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। अब देखिए, तदनंतर यानी उसके बाद, यानी कहने का मतलब ये है कि एक बार सभा लगी थी, उस सभा के समाप्त हो जाने के बाद जो दूसरी सभा है उसका वर्णन किया गया है कि उसके बाद, तदनंतर यानी उसके बाद बैठी सभा उजट के आगे। उजट यानी कुटिया, सभा बैठी थी कुटिये के आगे, मतलब उसके बाद, यानी कहने का मतलब एक बार बुलाने के लिए आए थे सब कोई लेकिन गए नहीं, तो उसी के बाद कह रहे हैं कि सभा यानी कहाँ बैठी थी, कुटिये के आगे। उजट यानी कुटिये, तदनंतर यानी उसके बाद सभा उजट के आगे बैठी, सभा उजट के आगे, सभा कुटिये के आगे बैठी हुई है। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, और ऐसा लग रहा है कि नीले बितान अर्थात नीले तंबू के नीचे, अर्थात जो आकाश रूपी आकाश है, आकाश नीला है भाई, तो नीले आकाश रूपी तंबू के तले अर्थात नीचे दीप बहु जागे। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे दीपक टिमटिमा रहे हों या जल रहे हैं। क्लियर। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे। अब कह रहे हैं कि वो जो क्या कहते हैं, दीप थे, जो आकाश में दीप बहुत सारे जल रहे थे, दिखाई दे रहे थे, वो क्या हैं, वो ऐसा लग रहा था नयन सुरों के, अर्थात सुर यानी देवता, वो ऐसा लग रहा है वो देवताओं के नयन यानी नेत्र हैं, जो कि टकटकी लगा कर देख रहे हैं, जो कि टकटकी लगाकर देख रहे हैं। ऊपर से वो दीप नहीं थे, नयन सुरों के थे, अर्थात वो देवताओं के नेत्र थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वो। अब कह रहे हैं परिणाम, वो नयन देवताओं के जो हैं वो कैसे थे, परिणामोत्सुक, परिणाम जानने के लिए उत्सुक के, और भयातुर यानी भय खा रहे थे। भय किस लिए खा रहे थे, अच्छा भय इसलिए खा रहे थे भाई कि अगर भगवान श्री राम घर चले गए, वापस लौट गए तो रावण को कौन मारेगा, आगे राक्षसों का विनाश कौन करेगा, तमाम प्रकार की भय थी। और परिणाम जानने के लिए उत्सुक भी थे कि भगवान श्री राम लौटेंगे या नहीं। परिणामोत्सुक अर्थात परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे, उन भयातुरों के थे वो, और भयातुर अर्थात भय भी खा रहे थे। ठीक। उत्फुल्ल करौंदी वायु वायु महमह कर, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। देखिए, उत्फुल्ल करौंदी, करौंदी का फूल, यानी जो करौंदा होता है, करौंदी का फूल वायु रह रह कर, उस फूल से वायु यानी हवा रह रह कर यानी रुक रुक कर, कहिए धीरे धीरे से आ रही थी, और करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, और सबको मह मह कर पुलकित कर देती थी, यानी प्रफुल्ल कर देती थी। मह मह कर अर्थात धीरे धीरे महक कर, धीरे धीरे महक कर सबको पुलकित कर देती थी। ठीक। अब देखिए, वह चंद्रलोक था वहाँ कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त कि वह चंद्रलोक था, यानी वह चंद्रलोक था। इतने ज़्यादा तारे टिमटिमा रहे थे रात को कि वह चंद्रलोक की तरह लग रहा था। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, कह रहे हैं वैसी चांदनी, और कहाँ, वह तो चंद्रलोक था। ठीक।
प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर जैसी। प्रभु यानी भगवान श्री राम, गिरा यानी वाणी, गंभीर यानी गंभीर वाणी में बोले। प्रभु यानी श्री राम बोले गिरा गंभीर, गिरा मतलब होता है वाणी, गंभीर मतलब गंभीर, गंभीर वाणी में बोले नीर निधि जैसी, जैसे नीर निधि अर्थात समुद्र जैसी, समुद्र जैसी गंभीर वाणी में प्रभु श्री राम बोलते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, हे भरत भद्र अब कहो अपना, सब सहज हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। अब कह रहे हैं भगवान श्री राम की हे भरत भद्र, हे भरत भद्र, भद्र का मतलब होता है भाई, हे भरत भाई, भद्र का मतलब भाई। अब क्या कह रहे हैं कि एक मिनट, हे भरत भद्र, हे भरत भाई कहो अभिषेक अपना। अब अपने अभिषेक यानी मन की बात कहो, अभिषेक मतलब मन की इच्छा है, मन की बात। भगवान श्री राम कह रहे हैं हे भरत भद्र, हे भरत भाई अब कहो अभिषेक अपना, अब अपने मन की बात कहो। मतलब मन की बात इसलिए कह रहे हैं कि भाई यहाँ किस लिए आए हो, मतलब ये आप बताइए कि यहाँ किस लिए आए हो, इसलिए यहाँ पर मन की बात बता रहे हैं। ठीक, मन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, सब सहज हो गए भंग हुआ जो सपना। इतना सुनते हैं कि भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं कि हे भरत भाई अब अपने मन की बात कहो, तो इतना सुनते ही सब सजग हो गए, अर्थात इस प्रकार सजग हो गए, इस प्रकार चौंक कर क्या कहते हैं देखने लगे जैसे किसी व्यक्ति का सपना भंग हो गया हो। यानी अधूरे सपने में जैसे किसी व्यक्ति की नींद खुल जाती है तो वह उसे सच मानने लगता है ना, ठीक उसी प्रकार ऐसे सजग हो गए जैसे कि किसी व्यक्ति का सपना भंग हुआ हो। हे आर्य रहा क्या भरत अब भगवान श्री राम ने जब कहा कि भाई अपने मन की बात कहो, किस लिए आए हो, तो वही भरत जी कह रहे हैं, मतलब अपने उनको बड़ा दुख है ना भरत जी को, तो अपनी दुख की वजह से कह रहे हैं ऐसा। ठीक, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं और दुख प्रकट करते हुए कह रहे हैं भाई पिता नहीं रहे, बड़े भाई हैं, ये चले आए वन में, भाई राजपाट ये अब संभालना नहीं चाहते, बड़े भाई के रहते हुए छोटा भाई राजपाट नहीं संभालना चाहता, तो इसलिए बड़े दुखी हैं। तो अब दुखी मन से कह रहे हैं कि हे आर्य रहा क्या भरत अब भी मिल गया अटंकर राज उसे जब तब भी। कह रहे हैं हे आर्य, हे श्रेष्ठ, आर्य का मतलब श्रेष्ठ या आप भैया कह सकते हैं, हे श्रेष्ठ रहा क्या भरत अब भी, क्या अब भी भरत के मन में कोई इच्छा बची है। अब इसी मतलब मन की इच्छा या मन की बात कह रहे हैं हे आर्य हे श्रेष्ठ रहा क्या भरत अभी, क्या अब भी भरत के मन में कोई इच्छा बची है। मिल गया अटंकर राज उसे जब तब भी कह रहे हैं जब उसे अटंकर अर्थात संपूर्ण राज्य मिल गया हो तब क्या भरत के मन में कोई इच्छा बची है, क्या कोई इच्छा है। बड़े दुखी हैं, नहीं दुख की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, वैसे राज्य तो लिए नहीं है। पाया तुमने तरुतरे अरण बसेरा, कर रहे हैं कि तुमने पाया यानी आपने, तुमने पाया यानी आपने पाया तरुतरे अर्थात पेड़, तरु मतलब पेड़ होता है, कह रहे हैं आपने पेड़ के नीचे, तरु यानी पेड़ के नीचे, अरण यानी जंगल में बसेरा पाया। आपने तो अपना बसेरा कहाँ पाया, तरुतरे अर्थात पेड़ के नीचे जंगल में रह गया अभिषेक से तब क्या मेरा। कह रहे हैं अब इससे भी ज़्यादा शेष कोई मेरे मन में इच्छा बची है क्या, रह गया से तड़प क्या मेरा। कह रहे हैं इससे भी ज़्यादा कोई मेरे मन में शेष इच्छा बची है क्या। तन तड़प कर तप तारने तैयार करे, तन तड़प कर यानी शरीर है, तड़प कर तप्त यानी दुखी, तप्त मतलब दुखी, तात यानी पिता। कह रहे हैं दुखी पिता ने शरीर को तड़प कर त्यागा, क्या रहा अभिषेक और तथा अभागा। कह रहे हैं अभागा मैं भाग्यहीन भरत, क्या रहा अभिषेक, क्या मेरे भाग्यहीन भरत के मन में अब भी कोई इच्छा बची हुई है, क्या मेरे मन में अब भी कोई इच्छा बची हुई है। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। कह रहे हैं हाँ इसी अयस अर्थात इसी कलंक के लिए जनन या था जन्म हुआ था मेरा। भरत जी कह रहे हैं इसी कलंक की वजह से जन्म हुआ था मेरा। निज जननी अर्थात अपने ही माता के हाथ हनन अर्थात मृत्यु था मेरा, मृत्यु लिखा था मेरी ही निज जननी अर्थात अपनी माता के हाथों ही मेरी मृत्यु लिखी थी। अब कौन अद्वितीय और आर्य वह जिसका संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कर है अब कौन अद्वितीय, हे आर्य हे श्रेष्ठ हे भ्राता अब क्या मेरे मन में इच्छा रह गई है, वह किसका
अब मेरे मन में क्या इच्छा रह गई है, जिसका संसार नष्ट है, जिसका पूरा का पूरा संसार नष्ट हो गया है, उसके मन में कोई इच्छा रह सकती है? भ्रष्ट हुआ घर जिसका संसार नष्ट हो गया, घर भ्रष्ट हो गया, क्या उसके मन में कोई इच्छा रह सकती है? मुझसे मैंने ही आज इसमें मुँह फेरा करें, आज मैंने मुझसे अर्थात खुद से मुँह फेर लिया है। आज मैंने खुद से मुँह फेर लिया है, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज मैंने खुद से मुँह फेर लिया है। हे यार बता दो तुम्हें से मेरा, हे यार हे श्रेष्ठ, अब आप ही बता दो कि मेरे मन में कोई इच्छा रह गई हो तो, या मेरे मन में कोई इच्छा बची हो तो इसको अब आप ही बता दीजिए। क्लियर? प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर सींचा, रोदन जल से सविनोद फिर उन्हें सींचा। करें प्रभु अर्थात भगवान श्री राम ने भाई को पकड़कर हृदय से खींचा, अर्थात भाई भरत को पकड़कर गले से लगा लिया। इतना सुनते ही भगवान श्री राम ने भरत को पकड़कर गले से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और रोदन जल से अर्थात उन दोनों को मिलने से जो एक दूसरे का प्रेम है, उस प्रेम रूपी रोदन जल से एक दूसरे को सींचा। सींचे का मतलब ये हुआ कि रोते हुए जल से एक दूसरे के शरीर भीग गई। क्लियर? इस उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अब यहाँ पर माता कैकेयी बोल रही है, ठीक? क्या कह रहे हैं कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, हे राम हे श्रेष्ठ, भरत के लिए है कि उसके आश्रय अर्थात उसके था मिलेगी किसको, उसके आश्रय अर्थात उसके मन की था कौन जान सकता है, उसके दिल की था, उसके मन की था को, अर्थात उसके मन की गहराई आप कह सकते हैं, उसके मन की गहराई को कौन जान सकता है। जनकर अर्थात जन्म देकर, जनकर जननी अर्थात जन्म देकर जिसकी माँ हूँ आज तक मैं न जान पाई, यानी जिस जनकर अर्थात जनकर जननी अर्थात मैं जिसको जन्म देकर जिसकी माँ हूँ जान न पाई, जिसको आज तक उसको न जान पाई, तो उसके आशय की था अर्थात उसके मन की गहराई की था किसको मिलेगी। क्लियर? आगे देखते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के ईश्वर को। करें यह सच है, अगर यह सच है तो अब घर को लौट चलो तुम। भगवान श्री राम से कह रहे हैं कि यह सच है तो कहाँ लौट चलो, लौट चलो अब घर को। चौंके सब सुनकर अटल के ईश्वर को, कैकेयी के स्वर अर्थात बात को सुनकर सब चौंक गए। अरे ये क्या बोल रही है कि क्यों चौंके? क्योंकि राजा दशरथ ने कहा था कि भाई कोई वर मांग लो, राम को वन के बदले कोई और वर मांग लो, कोई और वरदान मांग लो, उसे मैं देने के तैयार हूँ। लेकिन कैकेयी अटल थी उस समय तो कैकेयी ने दूसरा वर नहीं मांगा था भाई, उसका अटल थी ना, कहे नहीं हमें चाहिए तो भाई राम वन जाने हैं तो वहाँ जाना है राम को 14 वर्ष के लिए। तो वही कह रहे हैं कि चौंके सब सुनकर, यानी अटल के जो कैकेयी अभी तक अटल थी उसके स्वर को सुनकर सब अचानक चौंक गए कि भाई ये कैकेयी क्या कह रही कि लौट चलो घर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने रानी की अर्थात सबने कैकेयी की ओर अचानक देखा, रानी कैकेयी की ओर अचानक देखा। सबने रानी कैकेयी की ओर अचानक देखा। अब देखिए, वैधव्य तुषारा वृत्ति यथा विधुलेखा। रानी कैसी थी? वैधव्य अर्थात विधवा, वैधव्य मतलब विधवा होता है, जैसे सफ़ेद साड़ी पहनी थी। तुषार का मतलब होता है ओस, वृत्ति का मतलब होता है लपटी हुई। रानी ऐसी लग रही है थी जैसे कि रानी ऐसी लग रही है जैसे कि वैधव्य तुषारवृत्त, यानी कि वैधव्य यानी विधवापन ऐसा था, तुषारवृत्त अर्थात जैसे कि बर्फ़ की चादर से ढकी हुई। रानी की ओर सबने देखा तो कैसी लग रहे हैं? वैधव्य तुषारवृत्त यथा विधुलेखा, बर्फ़ की चादर से ढकी हुई लग रही थी। ठीक? बैठी थी अचल तथा असंग तरंगे, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। करें बैठी थी अचल तथा भी असंख्य तरंगे, बैठी थी अचल यानी चल नहीं रही थी, तथापि लेकिन फिर भी उनके मन में असंख्य तरंगे अर्थात कई प्रकार के विचार, असंख्य तरंग का मतलब असंख्य विचार,
असंख्य विचार उसके मन में घूम रहे थे। उनके मन में असंख्य विचार घूम रहे थे। वह सिंही अब थी हा हा गोमुखी, जो कल तक सिंह यानी शेरनी के समान दहाड़ रही थी, अब वो गोमुखी गंगा एक सीधी साधी गाय की समान हो गई। एक सीधी साधी गाय की समान हो गई। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन कह रहे हैं कि हाँ जनकर, हाँ जन्म देकर मैंने भरत को नहीं जान पाया। मैंने जन्म दिया भरत को, लेकिन मैं ही भरत को नहीं जान पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह जाना, कह रहे सब सुन ले, सब कोई सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह जाना, लेकिन आपने तो स्वयं यानी अभी अपने आप यह जान लिया है कि मैंने भरत को। अच्छा, जानने का मतलब क्या हुआ कि भरत के लिए तो उन्होंने कहा था कि राम को वनवास चला जाए, श्री राम को वनवास जाए मिले, भरत के लिए तो कहा था। वही कह रहे हैं कि जिसके लिए मैंने पूरा राज्य मांगा, वो राज्य का एक तिनका लेने के लिए तैयार नहीं है, अर्थात जनकर, अर्थात मैंने जन्म देकर भरत को नहीं जान पाई। क्लियर। अब देखिए, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। अब कह रहे हैं कि अगर यह सच है, अगर यह सच है तो अब तुम घर को लौट चलो। अगर यह सच है तो फिर घर को लौट चलो। अपराधीन कह रही हूँ, मैं ही अपराधीन हूँ तात तुम्हारी मैया, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, अब घर को लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शपथ है। कह रहे हैं दुर्बलता का चिन्ह क्या है, शपथ, अर्थात मैं अगर कसम खाऊँ, शपथ लूँ तो यह क्या है, दुर्बलता का विशेष चिन्ह है। लेकिन अबला जन, अर्थात अबला मतलब नारी, लेकिन मुझे जैसी नारियों के लिए कौन सा पथ है, अर्थात कोई रास्ता कहाँ है। मुझे अबला जन के लिए कौन सा पथ है, मुझे मेरे लिए कोई रास्ता कहाँ है। ठीक। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान भी स्वयं पुत्र भी हूँ। कह रहे हैं यदि मैं भरत से उकसाई गई हूँ, भरत द्वारा उकसाई गई हूँ कि भगवान राम को श्री क्या कहते हैं वन भेज दीजिए, तो मैं पति के समान स्वयं पुत्र भी हूँ। जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया, उस प्रकार मैं भरत को भी खो दूँ। इसलिए करें इसमें भरत का कोई भी हाथ नहीं है। यदि मैं भरत द्वारा उकसाई गई हूँ, तो पति समान भरत को खो, अर्थात पुत्र नहीं भरत को कहूँ। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि मुझ पे सार उसे सब सुन लो। कह रहे हैं मुझे रोको मत, मैं जो कह रही हूँ मुझे कहने दो और उसे सुन लो। ठहरो, कह रहे हूँ मुझे रोको मत, जो कह रहे हूँ उसे सुन लो, वो यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। कह रहे उसमें कोई सार, कोई तत्व अगर तुम मिल जाए तुम्हें, तो उसे तुम चुन लो, अर्थात उसे तुम अलग कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊँ, कह रहे हैं मैंने पहाड़ जैसा पाप किया, अर्थात पहाड़ जैसा पाप का मतलब इन्हीं की वजह से भगवान श्री राम आए जंगल। अरे कि इनकी वजह से तो नहीं आए, वो पहले से ही सब माया था। खैर, नाम तो है ही ना इनका। कहाँ थे, पाओ यदि, हाँ करके पहाड़। अब देखिए कह रहे हैं पहाड़ जैसा, यानी पहाड़ कितना बड़ा पाप मैंने किया है, और उसके बदले में मैं मौन रह जाऊं, अर्थात चुप रह जाऊं। मैंने कैसा पाप किया, पहाड़ जैसा पाप किया है, और उसके बदले में क्या हो रहूं, मौन रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, और राई अर्थात सरसों को दाना, सरसों का दाना जैसे होता है ना, एक मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टिप्पा रख दूँ, यही मान लीजिए सरसों का दाना है, ठीक। तो कहें राई भर अर्थात इतने छोटा, यानी राई भर अर्थात सरसों की दाने की बराबर अनुपात, अर्थात मैं पश्चाताप ना करूँ। इतना बड़ा पहाड़ जैसा पाप करके मैं सरसों की दाने अर्थात राई के दाने भर भी अनुपात ना कर पाऊँ। थी नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती रोती थी, नीरव सभा हृदय तपताती थी। सन छत्र अर्थात नक्षत्र के साथ ही सस्य निशा अर्थात चंद्रमा की रात थी। चंद्रमा की रात, नक्षत्र यानी कई तारों के साथ आप कह सकते थी, ओस टपकाती, और वह ओस रात कैसी थी, ओस टपका रही थी। रोती सी नीरव सभा हृदय तपता की, नीरव रोती थी, नीरव, नीरव मतलब बिना आवाज़, रव मतलब आवाज़, नी मतलब नहीं, कह रहे बिना आवाज़ की सभा रोती थी। सभा जो थी वो कैसे रोती थी, बिना आवाज़ की, हृदय थपथपा की, और अपने हृदय को थपथपाती थी, ठीक। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। रानी उल्का के समान थी, उल्का समझते हो ना, जो उल्का पिंड होता है, थोड़ा दिखता है फिर अपना क्या कहीं चला जाता है, तो उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। ऐसे ऐसे मतलब कहीं कहीं रानी बड़ी तेज़, कहीं कहीं रानी बहुत धीमी, तो उल्का पिंड की तरह रानी दिशा दीप्त करती थी, ठीक।
सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। और क्या करती? सब में भय यानी डर, विस्मय, खेद, दुख। सब में डर, दुख और विस्मय क्या करती थी? भरती थी। क्या कर सकती थी? मरी मंथरा दासी मेरी ही मन रह सका निज विश्वासी। कैसे? अब रानी कह रहे हैं कि मंथरा दासी क्या कर सकती थी? मंथरा दासी ने तो उन्हें क्या किया था? भड़काया था। तो यही कह रहे हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। भाई मरी मंथरा दासी कह रही क्या कर सकती थी मरी मंथरा। अगर मैं ही ना कुछ करती तो मंथरा दासी चाहे जितना भड़काती ना, कोई दिक्कत ना होती ना। भाई भड़काने वाला चाहे जितना कुछ कहे, अच्छा बुरा चाहे जितना कहे, लेकिन आपका मन ना रहे तो फिर भाई उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्लियर? तो हाँ, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। नहीं, मेरा ही मन निज विश्वासी अर्थात खुद का विश्वासी नहीं रहा। निज मतलब खुद। कह रही मंथरा दासी का कोई दोष नहीं है, बल्कि मेरा ही मन खुद पर विश्वास नहीं था। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव से स्वयं तुझी में जागे। ठीक। अब कह रहे हैं कि जल पंजर